ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे दिमाग में हमेशा आता है, और वो क्वेश्चन है क्या कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड एडवांस सनराइज and delayed sunset। ये एक क्वेश्चन है ना। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट कहने का मतलब है कि सनराइज कहने का मतलब है सूर्योदय और सनसेट कहने का मतलब है सूर्यास्त। तो जो हमारा सूर्य है वो सनराइज से पहले हमको दिखता है और सनसेट के बाद भी हमको दिखता है। एडवांस सनराइज कहने का मतलब है कि सनराइज होने से पहले मीन्स सूर्योदय होने से पहले जो है हम लोगों को सूर्य दिखता है, और डिलेड सनसेट कहने का मतलब है कि सूर्यास्त होने के बाद भी हम लोगों को सूर्य दिखता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? व्हाट इज द कॉज? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। अब कैसा होता है और कैसे होता है उस चीज को अभी हम लोग समझने जा रहे हैं, है ना। अभी देखिए, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा पृथ्वी है ना। दिस इज आवर अर्थ, और जो है ये अर्थ का हॉरिजन है। ये अर्थ का जो है हॉरिजन है। हॉरिजन कहने का मतलब है क्या कि इसको जो है हम लोग हिंदी में क्षितिज कहते हैं। क्षितिज कहते हैं, है ना। क्षितिज कहने का मतलब है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द दिस सर्कमफेरेंस। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने अर्थ के सर्कमफेरेंस में कहीं पर भी एक पॉइंट ले और उसका एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो है हम लोगों को हॉरिजॉन जो है वही हम लोगों का क्या होगा? हॉरिजन होगा। हॉरिजन कहने का मतलब है कि यहां से जो है हम लोगों का अर्थ का अपर सरफेस मीन्स ये जो है इसके नीचे वाला भाग हम लोग नहीं देख सकते हैं और इससे ऊपर वाला भाग हम लोगों को दिखाई देता है। अब देखिए, अब सन का पोजीशन मान लीजिए यहां पर है ना। ये हमारा सन है जो कि हॉरिजन से नीचे है, हॉरिजन से नीचे है। अभी जो है हम लोगों को यहां से खड़ा होकर अगर हम लोगों को सन को देखना है तो सन हम लोगों को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हम लोगों को दिखता है बिफोर द सनराइज मींस एडवांस सनराइज होता है। ये कैसे होता है देखिए। अभी देखिए यहां पर जो है ये एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है, और इसके बाद इधर जो है ये वैक्यूम एरिया है ना। वैक्यूम एरिया है, ये सब जो है वैक्यूम एरिया है ना। और यहां पर जो है ये अर्थ का यहां पर क्या है? एटमॉस्फेयर है ना। अर्थ का जो है ये एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। अर्थ जो है हम लोग के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है जिसमें जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। अभी जो है हम लोग यहां पर एक जो है एक प्लेन लेते हैं, है ना। एक प्लेन लेते हैं जिस पर जो है सन का लाइट रेज आकर जो है टकराने वाला है ना। अभी देखिए यहां पर जो है सन का रेज आएगा और टकराएगा, ऐसा करके टकराएगा ये, है ना।
तो देखिए जब जो है ये सन नीचे है तो ये लाइट रेज क्या होगा, ऐसा करके आएगा, है ना, और आफ्टर जो है टकराने के बाद क्या होगा, देखिए ये हमारे आंखों तक जाएगा, है ना। देखिए ये लाइट रे जो है हमारे आंखों तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर वैक्यूम है, यहां पर एटमॉस्फेयर है, तो रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स इधर जो है एक रेयरर मीडियम है और इधर एक डेंसर मीडियम है, इधर एक रेयरर मीडियम है, इधर एक डेंसर मीडियम है। तो जो है यहां पर से जब लाइट रेज आएगा, है ना, और इस लाइट रे का जो है एक प्लेन पे टकराएगा और यहां पर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वहां पर क्या होगा, यहां पर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो ऑफ होगा और जो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पर क्या होगा, मीन्स जो है ये रिफ्रैक्टेड रे जो होगा लाइट का वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा और ये जो है हमारे आंखों तक चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो सन है जब हॉरिजन के नीचे होगा तब भी हमको जो है वो दिखेगा। तो इसका मतलब जो है हम लोगों को क्या लगेगा कि सूर्योदय हो चुका है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। उसके बाद जब ये सन जो है सनराइज हो जाएगा तो ये सन जो है यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, हॉरिजन से ऊपर आ जाएगा, ये सनराइज हो जाएगा, मीन्स सूर्योदय जब हो जाएगा तब तो यहां पर से जो है वो आसानी से दिखेगा। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर जब सूर्योदय नहीं हुआ है उस समय भी हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये सूर्य जो है हमको ऐसा लग रहा है कि उसका उदय हो चुका है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सनराइज है वो एडवांस होता है, मीन्स एडवांस सनराइज। सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सूर्योदय हो चुका है। इसी तरह जो है सनसेट के केस में भी होगा। अभी देखिए मान लीजिए कि इस चीज को हम लोग सनसेट का समय मानते हैं और जब सूर्य यहां पर होगा सनसेट के समय, मीन्स शाम के समय जब सूर्य हॉरिजन से ऊपर होगा तो हमको तो दिखेगा आराम से वो, है ना। अब जब ये हॉरिजन के नीचे चला जाएगा, कहने का मतलब है सूर्यास्त जब हो जाएगा उसके बाद भी हमको कुछ देर तक उसका सन का जो रेज है, लाइट रेज, इसी तरह एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारे आंखों तक आएगा और जिसके कारण हमको लगेगा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और सूर्य हमको तब भी दिखेगा। और ये जो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का जो टाइम कैलकुलेट किया गया जब, तो इस टाइम का जो है 2 मिनट सनराइज से पहले और 2 मिनट सनराइज के बाद हम लोगों को जो है सूर्य दिखता रहता है ना। कहने का मतलब है कि एक्चुअली में सूर्य जो है उदय नहीं होने से पहले 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमको सूर्य दिखता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सनराइज और सनसेट दोनों को हम लोग कंसीडर करें तो जो हमारा डे का जो लेंथ है वो इस डिलेड और एडवांस सनराइज के कारण, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के कारण हमारा जो डे का लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। किसके कारण? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के कारण जो हमारा डे का जो लेंथ है वो लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है। 4 मिनट का जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अभी के लेक्चर में हम लोग क्या समझे कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कारण क्या है और ये कैसे होता है, उस चीज को हम लोग समझे। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।